चांद से 1437 किलोमीटर की दूरी पर था भारत का चंद्रयान 3। तभी मंडराया सबसे बड़ा संकट, इसरो में मचा हड़कंप। अचानक इसरो चीफ ने क्यों कहा 100 किलोमीटर पर है बड़ा खतरा? चांद पर क्यों जाम होने लगे सिग्नल? टेंशन में आए इसरो वैज्ञानिक। जी हां दोस्तों, चांद पर इस वक्त बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा है। भारत का चंद्रयान 3 इस वक्त चांद से महज 1437 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और अब ये 14 तारीख को ही 100 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि सबके होश उड़ चुके हैं। खुद इसरो चीफ ने दोस्तों 100 किलोमीटर पर बड़े खतरे को लेकर के अंदेशा जताया है, बड़ा खुलासा किया है। तो वैज्ञानिक एक और बड़ी टेंशन में आ गए हैं और दोस्तों वो टेंशन है चांद के आसपास अब भारी ट्रैफिक जैम की, क्योंकि इस ट्रैफिक में रूस का यान भी अब बड़ी दिक्कतें पैदा करने वाला है। तो दोस्तों, अब हमारा चंद्रयान 3 कैसे लैंड करने वाला है, वो अब इसरो को अपना मैसेज कैसे भेजने वाला है। इसरो ने कुछ वक्त पहले ही एक सीक्रेट प्लान रेडी किया था, क्या वो अब एक्टिवेट होकर के बड़ा धमाका कर देगा? तो चलिए दोस्तों, ये बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अब चांद को लेकर के बड़ा तूफान आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, ये तमाम बातें इस वीडियो के अंदर हम डिकोड करने वाले हैं। सबसे पहले इस ट्रैफिक वाली दिक्कत के बारे में आपको बताता हूं, जिसने इसरो वैज्ञानिकों की टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 के अलावा इस वक्त चांद पर बहुत सारे यान और भी मौजूद हैं जो दिक्कतें पैदा करने वाले हैं, यानी कि उनके सिग्नल्स भी अब एक दूसरे के साथ में मर्ज हो सकते हैं। लिहाजा ये बड़ी टेंशन क्रिएट हो सकती है। दोस्तों, आज की डेट में भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते में ट्रैफिक जाम करने की सबसे बड़ी वजह रूस का लूना 25 मिशन बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों, इसी दौरान नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम भी संचालित होना चंद्रमा के रास्ते में ट्रैफिक जाम का बड़ा कारण बन रहा है। दोस्तों, चांद के आसपास इस वक्त 6 मून मिशन एक्टिवेट हैं और कई पाइपलाइन में मौजूद हैं। हालात ये है कि जैसे जैसे भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के चारों ओर अपनी कक्षा को कम करने में लगा हुआ है और ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे चांद के ऑर्बिट में ट्रैफिक की समस्या से आप सभी दो चार हो रहे हैं। चंद्रमा की कक्षा में ट्रैफिक जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। दोस्तों, ये ट्रैफिक जाम कोई एक दूसरे यान के करीब आने जैसी स्थिति नहीं है, बल्कि यहां पर एक दूसरे के सिग्नल आपस में अगर मैच कर गए तो फिर ये एक दूसरे को संचालित करने लग सकते हैं और बड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अभी दोस्तों, चांद पर नासा का लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर यानी कि LRO, आर्टेमिस P1 और P2 मिशन, भारत का चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, साउथ कोरिया का पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर और नासा का कैपस्टोन शामिल है। दोस्तों, अमेरिका का LRO 50 से लेकर के 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो वहीं आर्टेमिस P1 और P2 करीब 100 बाई 19,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहे हैं। तो दोस्तों, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी 100 किलोमीटर की ऊंचाई वाले ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसी दौरान दोस्तों, कोरिया का ऑर्बिटर और अमेरिका का कैपस्टोन भी लगातार चक्कर लगा रहे हैं। तो वहीं अब रूस का लूना मिशन भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट से केवल 118 किलोमीटर की दूरी पर ही लैंड करने वाला है, जहां से दोस्तों अगर धूल का तूफान उठा तो चंद्रयान 3 को भी ये प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वो इसके आसपास ही लैंड करने वाला है। दोस्तों, रूस का यान पहले लैंड करने वाला है, लिहाजा दोस्तों जो धूल उठने वाली है वो अब भारत के चंद्रयान 3 को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे दोस्तों सिग्नल ब्रेक हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा पर ट्रैफिक जाम में फंसने से बचने के रास्ते तलाशने में जुट चुके हैं। इसरो चीफ ने इस मामले में दोस्तों क्लियर कहा है कि जब यान 100 किलोमीटर के दायरे में आएगा तो हमें सिग्नल से लेकर के इसकी कैलकुलेशंस में बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। चूंकि ये साउथ पोल पर लैंड करने वाला है, ये यान 4 साइट में जा रहा है, जहां ऑलरेडी सिग्नल ब्रेक होना आम बात होती है और सिग्नल ब्रेक होने पर यान बिल्कुल गड़बड़ा सकता है, जैसा कि चंद्रयान 2 के वक्त में हो चुका है। हालांकि दोस्तों, इसरो ने इस बार कुछ ऐसी तकनीक लगाई है कि हर कोई हैरान है। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 में propulsion मॉड्यूल लैंडर रोवर की तिकड़ी काम कर रही है और ये लगातार ऑर्बिटर में चक्कर लगा रही है, जो चांद की सतह से करीब 174 बाई 1437 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यानी कि आसान भाषा में अगर इसको हम कहें तो चांद से न्यूनतम दूरी है वो है 174 किलोमीटर और अधिकतम दूरी है 1437 किलोमीटर। अब दोस्तों, 14 अगस्त तक चंद्रयान इसी ऑर्बिट में रहेगा और उसके बाद में अगली ऑर्बिट में चला जाएगा, जिसके बाद में 17 अगस्त को ये अंतिम पड़ाव होने वाला है। यानी दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ा खेल हो जाएगा और इसके बाद में ये दूरी जो है वो 30 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर ही रह जाएगी। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की हर गतिविधि पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। चंद्रयान 3 भी लगातार इसरो से बातचीत कर रहा है, पल पल की जानकारी शेयर कर रहा है।
दोस्तों धरती से चांद की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। ये समय के हिसाब से घटती और बढ़ती रहती है। और दोस्तों इसी दौरान इसरो अपने टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क यानी कि IS ट्रैक से हमारे चंद्रयान पर लगातार नजर बनाए हुए है। इसी दौरान दोस्तों आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला रोबोट है, लिहाजा केवल इसरो ही चंद्रयान 3 पर नजर नहीं रख रहा है, बल्कि इसके उलट चंद्रयान 3 भी जब चाहे इसरो से बातचीत कर सकता है। इसके अंदर ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं कि अगर सिग्नल ब्रेक होता है तो भी कुछ वक्त बाद में ये इससे संपर्क साध लेते हैं, यानी इसरो के संपर्क में ये अपने आप आ जाता है। और इस काम के लिए माध्यम बनता है प्रपल्सन मॉड्यूल, जो अभी चंद्रयान 3 के साथ ही ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा रहा है। हालांकि दोस्तों ये 17 अगस्त को लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा और 23 अगस्त को चांद पर लैंड करने के लिए उतर जाएगा। और दोस्तों जब 23 अगस्त को चांद पर लैंडर उतरेगा तो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर उसके बाहर निकल करके जो भी जानकारियां जुटाएगा वो लैंडर के माध्यम से प्रपल्सन मॉड्यूल तक पहुंचाएगा। और दोस्तों प्रपल्सन मॉड्यूल का काम चांद से जुटाई गई जानकारी, तस्वीरों और दूसरे तथ्यों को सिग्नल्स के माध्यम से इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को भेजने का होगा, जिनको इसरो के वैज्ञानिक डिकोड कर लेंगे। यदि प्रपल्सन मॉड्यूल किसी वजह से काम नहीं कर पाता है तब भी दोस्तों भारत के पास में एक और ऑप्शन मौजूद है, और वो है चंद्रयान 2 वाला ऑर्बिटर, जो अभी भी चांद के ऑर्बिट में घूम रहा है। हालांकि दोस्तों इसरो को सिग्नल लॉस का बड़ा खतरा है और इसको लेकर के इसरो ने एक सीक्रेट तैयारी पहले से ही कर रखी है। इसरो अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए टेलीस्कोप और रडार्स का एक तगड़ा नेटवर्क स्थापित कर चुका है, जिसके तहत देश के चारों कोनों में दूरबीन और रडार्स ऑलरेडी डिप्लॉय किए जा चुके हैं, ताकि अंतरिक्ष में यान और अंतरिक्ष के मलबे की लाइव ट्रैकिंग की जा सके। दोस्तों इसरो पहले ही स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर स्थापित कर चुका है, तो वहीं नेल्लोर में एडवांस मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार लगाया जा चुका है। साथ ही दोस्तों तिरुवनंतपुरम के पोमुडी और राजस्थान के माउंट आबू में एक टेलीस्कोप स्थापित की गई है। यानी दोस्तों भारत अपने चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट की लाइव ट्रैकिंग करने के लिए हर तरह का बंदोबस्त पहले ही कर चुका है। और इस दौरान दोस्तों दुनिया भर के वैज्ञानिक भी इस यान को ट्रैक कर रहे हैं। इस वक्त नासा के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ ही कई देश जैसे कि पोलैंड, स्वीडन, जर्मनी और फ्रांस की ट्रैकिंग एजेंसियां भी इसे ट्रैक करने में लगी हैं। तो वहीं इंडोनेशिया और ब्रुनेई के डीप स्पेस नेटवर्क को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं दोस्तों कुछ वक्त पहले जर्मनी में मौजूद अमेचर रेडियो सैटेलाइट संगठन AMSAT-DL ने जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी होराइजन डेटा का इस्तेमाल करके अंतरिक्षयान को ट्रैक किया था। दोस्तों चंद्रयान 3 की लेटेस्ट पोजीशन का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक डॉपलर फ्रीक्वेंसी के डेटा का इस्तेमाल करते हैं और फिर एक ग्राफ पर इसका कर्व बना लेते हैं। वहीं दोस्तों भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान की कक्षीय स्थिति का आकलन करने के लिए चंद्रयान 3 के TLE डेटा का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों कुछ वक्त पहले आपने देखा है कि पोलैंड की रोटूस दूरबीन ने भी इसको देखा था। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान पर पूरी तरह से नजर रखने के लिए नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के ग्राउंड डेटा का भी इस्तेमाल किया है। वैसे दोस्तों इसरो ने कहा है कि यान के उतरते वक्त दिक्कत जरूर आने वाली है, लेकिन पूरा मामला ऑटोनोमस मोड में रहेगा, जो दोस्तों किसी भी सूरत में फेल नहीं होने वाला है। और करोड़ों भारतीयों के लिए अच्छी खबर यह है कि चंद्रयान 3 के सभी कैमरों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। चंद्रयान 3 ने दुनिया को दिखा दिया है कि चांद से धरती आखिर कैसी दिखती है। इसरो ने जिन पिक्चर्स को रिलीज किया है उसमें समुद्री तूफान के साथ ही चांद पर बने क्रेटर्स भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। मतलब दोस्तों हमारा चंद्रयान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में हैं। इसरो साइंटिस्ट खुद कह रहे हैं कि ये 100% कामयाब होगा। बड़ी बात यह है कि दोस्तों इसके साथ लॉन्च हुआ रूस का स्पेसक्राफ्ट 50% की एक्यूरेसी ही दिखा रहा है कि 50% की वो सक्सेस हो सकता है, लेकिन हमारा यान 100% कामयाब होना तय माना जा रहा है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।